अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। माजी के लेक्चर्स में हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस और इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ये सब हम जान चुके हैं और इस पे एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे फार्मूलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमें ये जान लेना चाहिए कि पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे शुरू में हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे वाज बीइंग का। ठीक है, वाज बीइंग को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वाज बीइंग को हम इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, और इसी तरीके से आई के साथ भी हम वाज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करेंगे हम यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और जमा इस्म के साथ हम वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यह हो गया हमारा हेल्पिंग के ताल्लुक से। और सब्जेक्ट तो मतलब आप जानती हो ही, शी, इट, वाहिद इस्म और जमा और आई, वी, यू, दे, यही होता है। और मेन वर्ब के तौर पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो ईडी फॉर्म हो या इर्रेगुलर फॉर्म हो। इर्रेगुलर के माने उस फ़ेल के अंदर थर्ड फॉर्म में ईडी का इस्तेमाल ना किया गया हो तो हम उसको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसको हम थर्ड वी भी कहते हैं, वी थ्री भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। बाय एजेंट यानी हम वहाँ पर बाय लिखेंगे और बाय लिखने के बाद एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मेंशन कर देंगे। ही है तो हिम लिखेंगे, शी है तो हर लिखेंगे, आई है तो मी लिखेंगे, वी है तो अस लिखेंगे, दे है तो दम लिखेंगे और इट है तो इट ही लिखेंगे। इसी तरीके से अगर वी है तो यू है तो हम यू ही लिखेंगे, इसलिए कि यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेंटेंसेस के साथ और इसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय एजेंट, उसके बाद जो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हम उसको बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो जैसे हमने एक एक्टिव वॉइस लिया, एक्टिव वॉइस सेंटेंस, आई वॉज ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में। तो आप क्या लिखोगे, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, द फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो फूड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग। तो हमने वाज बीइंग भी यहाँ पे लिख दिया। अब हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वो मेन वर्ब क्या होगा, वी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म होता है। तो हमने ईटन का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया, ईटन का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद फिर हम बाय एजेंट लिखेंगे, बाय एजेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट यानी
जो एक्टिव वॉइस का जो मतलब सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव केस में बाय एजेंट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ क्या था, आई था, तो आई का क्या हो गया, मी। तो हो गया द फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे जरिया से खाया जा रहा था। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। ऐसे ही आप इंशाल्लाह टेंस को बनाएंगे। अब आइए हम देखते हैं सेंटेंस के दूसरे किस्म को, और वो है निगेटिव सेंटेंस। तो शुरू में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में हम बाय के बाद उसको रखेंगे। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। जैसे आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। तो आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, द फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे ज़रिया से नहीं खाया जा रहा था। तो आप ऐसे टेंस को आप बना लेंगे। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। इट्स वेरी इजी। आपने क्या लिखा, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया, फिर फूड के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। फूड क्या है, सिंगुलर, तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या किया, वाज बीइंग। ओके, तो यहाँ पर निगेटिव है तो हम नेगेटिव वर्ड नॉट को वाज और बीइंग के बीच में रखेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय एजेंट लिखेंगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय एजेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो अब आइए देखते हैं तीसरे टाइप का सेंटेंस, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, बीइंग लिखोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे, उसके बाद फिर बाय एजेंट का इस्तेमाल करोगे। बाय एजेंट का इस्तेमाल करके आप एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट हैं उसको लिखोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्टिव वॉइस ले लेते हैं, वाज आई ईटिंग द फूड, क्या मैं खाना खा रहा था। तो आप जब पैसिव वॉइस आप जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने हेल्पिंग लिख दिया वाज, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट द फूड, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बीइंग लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद मी, यानी जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट का, उसके बाद हमने क्या लिखा, बाय। तो हो गया वाज द फूड बीइंग ईटन बाय मी, क्या खाना खाया जा रहा था मेरे ज़रिया से। ओके, तो आप ऐसे ही पैसिव वॉइस आप बनाएंगे। अब फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप शुरू में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद बाय के बाद आप जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो हमारा होल सेंटेंस हो गया वाज आई नॉट ईटिंग द फूड, ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्या मैं खाना नहीं खा रहा था। तो आप इसका फिर क्या बनाएंगे, वाज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय मी, क्या खाना नहीं खाया जा रहा था मेरे ज़रिया से। तो आप ऐसे ही यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे इंशाअल्लाह। इट्स वेरी इजी, देयर इज़ नो any big deal in understanding those structures इंशाअल्लाह। ओके, अब चलिए हम आगे देखते हैं, और आगे है ऐसे सेंटेंसेस जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, यानी
जिन सवालों का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं उसके लिए हम बल्कि डिटेल में जवाब देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू में आप क्या लिखेंगे? शुरू में आप ऐसे वर्ड को लिखेंगे जिसे हम मतलब WH क्वेश्चन कहते हैं, चाहे व्हाट हो, वाई हो, विच हो, हाउ हो, एक्सेट्रा। तो आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूअस को मतलब फार्मूलेट करने के लिए। उसके बाद वी थर्ड लिखेंगे यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आप बाय एजेंट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए हम सेंटेंस को देख लेते हैं। वाई वॉज आई ईटिंग द फूड, मैं खाना क्यों खा रहा था। तो यहाँ देखिए आप, यानी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस को लिखा गया। तो आप इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या बनाओगे? वाई वॉज द फूड बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे ज़रिया से क्यों खाया जा रहा था। तो ये हो गया WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम मतलब छठा टाइप सेंटेंस को, और वो है मतलब WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें WH क्वेश्चन भी होगा और साथ ही साथ में क्या होगा? नेगेटिव भी होगा, यानी मनफी होगा। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को पेश करते हैं। वाई वॉज आई नॉट ईटिंग द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था। ओके, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में आप जब इसे चेंज करेंगे तो आप ऐसे चेंज करेंगे, वाई वॉज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे ज़रिए से क्यों खाया नहीं जा रहा था। तो ये हो गया हमारा 6 टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ओके, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में मतलब 2 टाइप्स के सेंटेंस, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इसी तरीके से मतलब WH क्वेश्चन में 2 टाइप के सेंटेंसेस, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आप इसी स्ट्रक्चर पर इंशाअल्लाह सेंटेंसेस को फार्मूलेट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अब इंशाअल्लाह आने वाले 2 दिन संडे और मंडे को हम इस टेंस के ताल्लुक़ से एक्सरसाइज करेंगे और अपने कायदे को मज़बूत करेंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।